welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss analytical characters of a community. इसमें बेसिकली हम टू टाइप्स के करेक्टर्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी बेसिकली कलेक्शन है डिफरेंट पॉपुलेशंस की जो एक एरिया पे रह रही है सेम टाइम में और आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। अब कम्युनिटी में दो तरह के करेक्टर्स हैं, एनालिटिकल और सिंथेटिक। अब एनालिटिकल करेक्टर्स जो हैं वो टू टाइप्स के हैं, क्वालिटेटिव करेक्टर्स या क्वांटिटेटिव करेक्टर्स। एनालिटिकल करेक्टर्स बेसिकली कौन से होते हैं जिनको हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम मेन फोकस करेंगे क्वांटिटेटिव करेक्टर्स पे। क्वांटिटेटिव करेक्टर्स जो मेजरेबल हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है किसी खास एरिया में, तो उस मिकदार को क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। सो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन परसेंटेज जिसमें हमारी स्पीशी मौजूद है, यानी वो सैम्पलिंग यूनिट्स जहाँ पे हमारी स्पीशीज़ जिनको हमने काउंट करना था वो मौजूद है, तो उस चीज़ को हम परसेंटेज की फॉर्म में शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी तीन तरह से मेजर कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, या मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं। क्वाड्रेट मेथड है, ट्रांजैक्ट मेथड है, पॉइंट मेथड है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होता है, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच आवर डिज़ायर्ड स्पीशी अकर्ड। वो सारे सैम्पलिंग यूनिट्स जिसमें हमें हमारी डिज़ायर्ड स्पीशी मिली है उसके नंबर को डिवाइड करते हैं टोटल सैम्पलिंग यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हमने टोटल 4 यूनिट्स लिए हैं, 3 में हमें हमारी डिज़ायर्ड स्पीशी मिली है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी परसेंटेज कितनी है, 75%। ये फ्रीक्वेंटली मौजूद है हमारी स्पेसिफिक स्पीशी। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी का जो एस्टिमेट है ना, ये डिपेंड करता है सैम्पलिंग यूनिट पे। अगर सैम्पलिंग यूनिट छोटा होगा तब भी हम फ्रीक्वेंसी सही तरह से डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम अंडर एस्टिमेट कर जाएंगे फ्रीक्वेंसी को। और अगर जो सैम्पलिंग यूनिट है वो बड़ा होगा तब भी हम फ्रीक्वेंसी को ठीक तरह से नहीं ऑब्जर्व कर सकते, क्योंकि हमारा जो सैम्पलिंग यूनिट है वो ज़्यादा बड़ा है और फ्रीक्वेंसी ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। सेकेंड वन है डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, एक कम्युनिटी में स्पीशी का नंबर कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल 20 स्पीशीज़ मौजूद हैं, 30 स्पीशीज़ हैं, 40 स्पीशीज़ हैं। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ क्या है किसी स्पीशी की कम्युनिटी में, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशी इन ऑल यूनिट्स। यानी हमारे पास देखें फॉर एग्जांपल 2 सैम्पलिंग यूनिट्स है, ठीक है, तो उसमें हमें 10 स्पीशीज़ मिली हैं अपनी डिज़ायर्ड, 10 इंडिविजुअल मिले हैं एक स्पीशी के। उसको हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडीज़, यानी जितने हमने सैम्पलिंग यूनिट स्टडी किए हैं। बेसिकली डेंसिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज़ इन ऑल यूनिट्स, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। डेंसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल पर स्क्वायर मीटर में कितने इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, और डेंसिटी से हमें पता चलता है कि कंपटीशन है या नहीं। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब है ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं, ज़्यादा कंपटीशन है। अगर डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब है कम इंडिविजुअल्स हैं और रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कंपटीशन है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है अबंडेंस। अबंडेंस बेसिकली क्या होती है कि फॉर एग्जांपल 4 हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, एक में 2 स्पीशीज़ हैं, 2 इंडिविजुअल्स हैं एक स्पीशी के, दूसरे में 3 हैं, तीसरे में 4 हैं, चौथे में ज़रा ज़्यादा है, यानी 10 कह लें। अब हमने ये देखना है कि कौन से सैम्पलिंग यूनिट में हमारी जो डिज़ायर्ड स्पीशीज़ है उसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा है, ठीक है। अबंडेंस होता है ज़्यादा होना, यानी हमारी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स कहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज पर सैम्पलिंग यूनिट ऑफ अकरेंस, ठीक है, जिस सैम्पलिंग यूनिट में वो मौजूद हैं वहाँ पे उनका नंबर कितना है। डेंसिटी क्या थी कि कितने सैम्पलिंग यूनिट्स में हमारी स्पीशीज मौजूद हैं। अबंडेंस क्या है कि कितने सैम्पलिंग यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें हमारी स्पीशीज मौजूद हैं और उनके इंडिविजुअल्स का नंबर क्या है, उस चीज़ को हम अबंडेंस कहते हैं। अबंडेंस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अवर स्पीशी इन ऑल यूनिट्स, ठीक है, और नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स जिसमें स्पीशी मौजूद है। देखें हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, उनमें हमने टोटल इंडिविजुअल्स को काउंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको डिवाइड करना है टोटल सैम्पलिंग यूनिट्स जिनमें स्पीशी मौजूद है। पहले हमने इंडिविजुअल्स का नंबर लिखना है ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है।
उसके बाद निचले में हमने क्या लिखना है, सैम्पलिंग यूनिट्स टोटल कितने हैं जिसमें हमें स्पीशी मिली है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमें 40 मिला है और सैम्पलिंग यूनिट्स हमारे पास 8 हैं, तो हमारी अबंडेंस हम इसको डिवाइड कर देंगे 40/8। अब अबंडेंस डेंसिटी से तो रिलेटेड है, लेकिन ये क्वालिटेटिव एस्टिमेट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो एक प्लेस में है लेकिन हम उसको अबंडेंट ना कहें, जबकि दूसरी ही स्पीशी उसके लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मौजूद हैं तो हम उसको अबंडेंट डिक्लेयर कर दें। अबंडेंस को बेसिकली हम 5 ग्रुप्स में स्टडी करते हैं, रेयर, वेरी रेयर, रेयर, कॉमन, फ्रीक्वेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंट। वेरी रेयर यानी बिल्कुल लो है, 1 or 2 इंडिविजुअल्स हैं। रेयर ओनली 3 to 4 इंडिविजुअल्स हैं। कॉमन 5 to 10, फ्रीक्वेंट 10 to 15 एंड वेरी फ्रीक्वेंट मोर देन 20। उसके बाद कवर एंड बेसल एरिया। कवर बेसिकली क्या होता है, कनोपी, ठीक है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं छाऊं। तो कवर वो एरिया होता है जो पौधे के पत्ते ने, स्टेम ने कवर किया होता है या इन्फ्लोरेसेंस ने, ठीक है, उसको हम कवर कहते हैं। यानी वो सारा एरिया ग्राउंड का जो अबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट ने कवर किया होता है। यानी प्लांट्स के ऐसे सारे पार्ट्स जो ग्राउंड से अबव है, जैसे जड़ें तो ज़मीन के अंदर है ना, उसको हमने कंसीडर नहीं करना। स्टेम ज़मीन से बाहर है, वो जितना एरिया काउंट ले रहा है, और उसके अलावा जो पत्ते हैं वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं, उसको हम कवर कहते हैं। जबकि बेसल एरिया बेसिकली कितना होता है, स्मॉल फ्रैक्शन होती है जो एक्चुअली एरिया होता है जहाँ पे दरख्त लगा हुआ है, ठीक है। बेसल एरिया जहाँ पे जड़ें उसकी हैं, ठीक है, तो ये बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू कवर। तो ये 4 जो थे ना हमारे पास, ये क्वांटिटेटिव करैक्टर्स थे। फर्स्ट वन फ्रीक्वेंसी था, सेकंड वन डेंसिटी था, थर्ड वन अबंडेंस और फोर्थ वन कवर एंड बेसल एरिया।